Hello everyone, welcome to Learnaby. I am Nilesh Padil. So today we are going to discuss with you science chapter number first, chemical reaction and its equation. Okay, for the class 10. Okay. So सबको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में केमिकल रिएक्शंस होती क्या है. ओके, व्हाट इज मीन बाय द केमिकल रिएक्शन. ओके, सो केमिकल रिएक्शन किसे कहोगे? जहाँ टू और मोर सब्सटेंस या एलिमेंट्स हो गए वो एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे. इज कॉल्ड एज द केमिकल रिएक्शन. यू नो दैट. सो राइट डाउन दिस definition: the process of the interaction of chemical with each other to form the new substance or product, it's called as the chemical reaction. Okay, so chemical reaction क्या होता है? So chemical reaction in which the interaction of the two reactant to each other to form new product is called as the chemical reaction. example मैं अगर लेना चाहूँ, hydrogen react with oxygen to form water. Okay, this is example of the chemical reaction. Hydrogen react with the oxygen to form water. इसमें क्या हुआ? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अंदर इंटरेक्शन हो रहा है, आपको पता है. द इंटरेक्शन ऑफ द टू एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन एंड अनदर वन इज द ऑक्सीजन टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट लाइक दिस न्यू सब्सटेंस लाइक वाटर. इट्स कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन. की केमिकल रिएक्शन के अंदर जहाँ दो रिएक्टेंट के अंदर रिएक्शन होगी, इंटरेक्शन होगा. ओके, इसी को आप क्या कहोगे? केमिकल रिएक्शन कहोगे. ओके, नेक्स्ट वन इज द कार्बन रिएक्टेड with oxygen to form a carbon dioxide. Okay, but this way of the representing of chemical reaction is lengthy. Okay, and less informative. Okay, जो देख रहे हो आप कि इससे आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है कि इस रिएक्शन के अंदर एक्चुअल हाइड्रोजन आइटम्स कितने हैं, एक्चुअल ऑक्सीजन आइटम्स कितने हैं. ओके, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अगर एग्जांपल लेना चाहूँ मैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो इसके अंदर एक्चुअल कार्बन की क्वांटिटी कितनी है और ऑक्सीजन की कार्बन क्वांटिटी कितनी है. तो ये बहुत जो प्रोसेस जो मैंने राइट डाउन की है यहाँ पे, तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस आपको दिखाई दे रही होगी. ओके, और ये मोर इन्फॉर्मेटिव भी नहीं दिख रही है आपको. क्यों? क्योंकि आपको इससे इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल रही है कि एक्चुअल में हाउ मेनी क्वांटिटी में कोई सारे एलिमेंट्स की यूज हुआ है. ओके, सो हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर. ओके, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, टू लेंदी एंड इट नॉट इन्फॉर्मेटिव, जैसे मैंने बताया. ओके, सो इसको रिप्रेजेंट कैसे करें कि एक्चुअल मोर इन्फॉर्मेटिव किसे बताया जाए, तो उसके लिए कुछ मैथमेटिकल वे बनाया गया है. ओके, जो मैथमेटिकल वे यूज हुआ, ओके, कि एक्चुअल में क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, बैलेंसिंग इक्वेशन जिसे कहते हो आप. ओके, वो भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाने वाला हूँ, बट फिलहाल इसकी तरफ फोकस करो. ओके, सो इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, दिस रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करें, तो उसके लिए नेक्स्ट जो टॉपिक होगा केमिकल इक्वेशन. उसके लिए कुछ इक्वेशन बनाया गया है मैथमेटिकल वे से कि एक्चुअल में उसको आपको प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन मिले. ओके, प्रोसेस ज़्यादा लेंदी ना हो. इसके लिए जो मेथड यूज हुई उसको क्या हो गया? केमिकल इक्वेशन. सो नेक्स्ट वन इज द केमिकल इक्वेशन. यू नो दैट व्हाट इज मीन बाय द केमिकल इक्वेशन? सबको पता है? नहीं पता होगा तो फिर मैं बता देता हूँ. इन दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन केमिकल लाइक सिंबल एंड फॉर्मूला आर यूज. ओके, इस केस में क्या होगा? इस केस में आप सिंबल यूज़ करोगे. जैसे मैं ऊपर का एग्जांपल जो उसको रिप्रेजेंट करता हूँ लाइक दिस. हाइड्रोजन जो था मेरा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसको मैं इस केमिकल इक्वेशन में राइट डाउन करता हूँ, तो मेरा हो जाएगा हाइड्रोजन H2 प्लस O, फॉर्म ऑफ द H2O. ओके, सो इसमें मुझे मोर इन्फॉर्मेटिव दिख रहा है. कैसे? कि मेरे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इसमें पता नहीं था कि आपको एक्चुअल हाइड्रोजन कितने लेने हैं. ओके, बट इसके अंदर मैंने मेंशन किया है कि 2 हाइड्रोजन लेने हैं. इसमें पता नहीं था कि ऑक्सीजन के आइटम्स कितने हो गए, तो मतलब एलिमेंट्स कितने हो गए, तो सिंगल एलिमेंट्स प्रेजेंट से सिंगल आइटम प्रेजेंट है हाइड्रोजन का, तब फॉर्म हो रहा है आपका वाटर फॉर्म हो रहा है. वाटर मतलब कि न्यू सबस्ट्रेट फॉर्म हो रहा है. तो ये जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है जहाँ पे आप सिंबल यूज़ कर रहे हो, एक्चुअल मोर इन्फॉर्मेटिव दिख रहा है, तो इस वाली इक्वेशन को क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं. ओके, सबको समझ में आया केमिकल इक्वेशन क्या होता है? जैसे मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का बताया था, तो मैं कार्बन डाइऑक्साइड का अगर लेना चाहूँ तो इसमें भी आपको पता चलेगा कि सिंगल कार्बन होगा, 2 ऑक्सीजन आइटम होंगे, तो फॉर्म होगा आपका CO2 लाइक दिस. ओके,
सो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, ये जब आपको पता होगी तभी जाके आपका जो बेसिक कंसेप्ट होगी केमिस्ट्री के वो प्रॉपरली आपके हाथ में आ जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट वन, सिग्निफिकेंट क्या होगी इस केमिकल रिएक्शन के। ओके, सिग्निफिकेंट क्या होगी इस केमिकल रिएक्शन के, इस केमिकल इक्वेशन के। अगर सिग्निफिकेंट कहने जाओ तो इसमें तो आपको सिंपली पता चल जाएगा कि इट इज़ सिंपली फ्रॉम में द राइटिंग इजी। ओके, आपको पता है कि इतनी हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इतना लिखने की आपको जरूरत, राइटिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। आप सीधे से क्या करोगे, राइटिंग इजी हो जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि आपने डायरेक्ट सिंबल डाल दिया इसके अंदर। ओके, डायरेक्टली सिंबल ऐड किया तो आपको ज़्यादा राइट डाउन करने की जरूरत थियोरेटिकली। ओके, नेक्स्ट वन, दिस इज द मोर इन्फॉर्मेटिव देन दैट ट्रेडिशनल मेथड। ओके, जो इस मेथड यूज़ किया आपने, इससे ज़्यादा तो मोर इन्फॉर्मेटिव स्ट्रक्चर ये दिख रही है। वाई? बिकॉज हाउ मेनी आइटम्स हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंट इन दिस रिएक्शन, ये आपको यहाँ से नहीं पता चल रहा था, बट यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि तो हाइड्रोजन आइटम यानी यहाँ 2 यूज़ करे, ऑक्सीजन सिंगल है तो मेरा वाटर फॉर्म हुआ, यहाँ कार्बन है 2 ऑक्सीजन है तो मेरा CO2 फॉर्म हो रहा है। ओके, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये सिग्निफिकेंट हो गए इस केमिकल इक्वेशन के। नाउ नेक्स्ट वन इज द, आपको ये पता चल गया कि अभी केमिकल इक्वेशन कैसे राइट डाउन करते हैं, किसे कहते हैं। ओके, अभी इस केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस केमिकल इक्वेशन को आपको एक्चुअल में रिप्रेजेंट कैसे करना है। ओके, सो नाउ लेट्स फोकस। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताने जाऊँ H2, ये वाला एग्जांपल मैं लेता हूँ लाइक दिस H2, जस्ट में H2 और प्लस O अगर मैं लेता हूँ, मैं एरो दिखाऊंगा यहाँ पे और मेरा वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होगा H2O। सो अभी इस केमिकल इक्वेशन में, एक केमिकल इक्वेशन मैंने राइट डाउन किया है, एक एग्जांपल लिया है मैंने, रिप्रेजेंट कैसे करें। ओके, तो मैं आपको देख रहा होगा कि इस एरो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि भाई ये जब दोनों रिएक्ट होगी तब जाके जो फेसेस फॉर्म होगी, जो केमिकल रिएक्शन का मैंने बताया, तो न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म होगा वो मैं इस साइड को लिखूंगा। लेफ्ट साइड को क्या होगा मेरा, लेफ्ट साइड को जो एलिमेंट्स होंगे उन्हें मैं कहूँगा रिएक्टेंट। क्या कहूँगा उनको मैं, रिएक्टेंट कहूँगा। और जो मेरे राइट साइड को प्रेजेंट्स हो गए, इस एरो के लेफ्ट साइड जो हो गए वो मेरे रिएक्टेंट हो गए, और इस एरो के लेफ्ट साइड रिएक्टेंट, राइट साइड प्रोडक्ट होगा मेरा। ओके, प्रोडक्ट, ये समझ लेना फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, सो जो केमिकल इक्वेशन होता है उससे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ओके, सो नाउ लाइक दिस, ये जो एरो है ये मेरा एरो क्या इंडिकेट कर रहा है कि भाई जब हाइड्रोजन प्लस, मतलब कि एक से 2 जो एलिमेंट्स होते हैं जो रिएक्शन में के अंदर जो 2 रिएक्टेंट अगर यूज होते हैं, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है मोर देन 1 रिएक्टेंट यहाँ पे अगर प्रेजेंट है, मतलब कि एक से ज़्यादा रिएक्टेंट आपके अगर प्रेजेंट है तो आप प्लस साइन यूज़ करते हो। प्लस साइन क्या इंडिकेट करता है कि भाई हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट होगा एक दूसरे से, जो एक दूसरे से रिएक्ट होते हैं उसको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। आफ्टर दिस रिएक्शन, मतलब कि रिएक्टेंट जब रिएक्ट हो गए तो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। तो इंडिकेट क्या कर रहा है कि भाई ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि आप जाके जब रिएक्टेंट हो गए तब जाके आपका ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। जो राइट साइड को होते हैं इस एरो के उसे कहते हैं प्रोडक्ट, और लेफ्ट साइड को जो होते हैं उसे कहते हैं रिएक्टेंट। ओके, नाउ क्लियर दैट। नेक्स्ट वन इज अगर इसके बारे में कहने जाऊँ मैं, ओके, द रिएक्शन विद लेफ्ट साइड, मैंने जैसे बताया कि जो होते हैं उसके आप क्या कहते हो, रिएक्टेंट कहते हो, और जो राइट साइड होते हैं वो होते हैं आपके प्रोडक्ट होते हैं। ओके, प्लस साइन इंडिकेट करता है कि भाई दोज आर केमिकल रिएक्टेड विद ईच अदर, कि ये दोनों रिएक्टेंट जो हो गए वो रिएक्शन करेंगे एक दूसरे, तब जाके प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। ये आपको यहाँ से पता चला। ओके, और इन रिएक्शंस को अभी मोर टाइप्स ऑफ रिएक्शन को कुछ कंडीशंस लगती है। ओके, कंडीशंस लगती है, जैसे कि अभी ये कंडीशन अगर मैं कहने जाऊँ तो आपको लगने वाली जो कंडीशंस होती है वो 4 टाइप की कंडीशंस होती है। कितने टाइप्स की कंडीशन होती है, 4 टाइप्स ऑफ कंडीशन देयर आर प्रेजेंट। वन इज द प्रेशर, सेकेंड लाइट, थर्ड हीट, एंड 4 इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो जैसे कि मैं अगर कहने जाऊँ कि पर्टिकुलर रिएक्शन को कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर लगता है। अगर जैसे मैं CaCO3 को 100 डिग्री सेल्सियस अगर मैं हीट देता हूँ, मैंने क्या दिया यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस, बट मेरे पास अगर मुझे टेम्परेचर मेंशन नहीं करना, हीट मेंशन नहीं करनी है, तो हीट का जो सिंबल होगा मैं यूज़ करूँगा। बट मैं ये जो सिंबल्स हो गए, एक्चुअल टेम्परेचर होगा मैं इस एरो के ऊपर दिखाऊंगा, यहाँ नहीं दिखाऊंगा, मैं इस एरो के ऊपर दिखाऊंगा। ओके, तो तब जाके मैं अगर इसको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दूंगा तब जाके इसका क्या होगा, डिकम्पोज होगा। या डिकम्पोज होने के बाद मेरा फॉर्म होगा कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। ओके,
सो मेरे अगर मैं जब हीट दे रहा हूँ तो मैंने क्या यूज़ किया यहाँ पे, दो कंडीशंस होती है इस रिएक्शन के लिए। कौन सी कंडीशन थी? हीट वाली कंडीशन थी। तो मैंने 100 डिग्री सेल्सियस का दिखाया, इस एरो के ऊपर दिखाया, या मैं यहाँ ट्रायंगल का शेप देके, मैं डेल्टा का शेप देके मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ हीट को। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द लाइट। अगर प्रेजेंस होती है किसी रिएक्शन के अंदर, जैसे मैंने यहाँ हीट प्रेजेंस, वैसे मैं लाइट ये लिख दूंगा या मैं लिख दूंगा लाइट, ओके, लाइक दिस, ए प्लस बी reacted with each other, the presence of light formation A and B. ओके, अगर हीट है, प्रेशर है, तो आप यहाँ पे मेंशन करते हो कि 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रिएक्शन हो रही है या 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रिएक्शन फॉर्म हो रही है। ओके, नेक्स्ट ऑन द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रोड्स के अंदर मैं अगर वाटर का चाहूँ तो इलेक्ट्रोड 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड, मतलब कि एक होगा प्लस, एक होगा निगेटिव। ओके, सो अगर वाटर सॉल्यूशन में इस इलेक्ट्रोड को डिप किया जाए इस बीकर के अंदर, अगर वाटर प्रेजेंस होगा तो जो प्लस प्लस वाले हो गए तो प्लस प्लस वाले एक साइड आ जाएंगे, निगेटिव निगेटिव वाले सारे आए एक तरफ आ जाएंगे। तो आप एक्चुअल क्वांटिटी मेजर कर सकते हो कि उस सॉल्यूशन के अंदर, जैसे मैं अगर सॉल्वेंट यूज़ करता हूँ वाटर के अंदर एक्चुअल हाइड्रोजन आइटम्स कितने हैं और ऑक्सीजन आइटम कितने हैं, ये मैं इलेक्ट्रोड से आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। ओके, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। नाउ नेक्स्ट वन इज ये आपको पता चला कि इलेक्ट्रोड यूज़ होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो होगा आपका कैटलिस्ट होता है। ओके, कैटलिस्ट क्या होता है मैं पहले बता दूं आपको। कैटलिस्ट क्या होते हैं? दे आर दोज द केमिकल विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, जो इंक्रीज करते हैं रिएक्शन का रेट, मतलब कि जो स्पीड अप होगी रिएक्शन की, वो रिएक्शन की स्पीड अप इंक्रीज करेगी। कौन? कैटलिस्ट। ओके, बट विदाउट एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन इट। ओके, मतलब कि उस रिएक्शन के अंदर एक्चुअली पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे। ओके, मैंने जैसे आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर मेरा जो हाइड्रो कंपाउंड होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया था कैटलिस्ट, निकल कैटलिस्ट, और मेरा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था CH3 CH3। देखो मेरा जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ ये अनसैचुरेटेड कार्बन फॉर्म हुआ। ओके, तो ये सैचुरेटेड कंपाउंड मेरा फॉर्म हुआ CH3 तो यहाँ मैंने निकल कैटलिस्ट यूज किया। तो कैटलिस्ट मैंने कहाँ दिखाया? इस एरो के ऊपर दिखाया। ओके, बट ये वाला जो कैटलिस्ट था मेरा, कैटलिस्ट इस रिएक्शन के अंदर आपको इन्वॉल्व हुआ दिख रहा है? नहीं, बट उसने क्या किया, इस रिएक्शन को जो परफॉर्म करने के लिए जो टाइम लगने वाला था, वो टाइम उसने क्या किया? डिक्रीज कर दिया, और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा दी, मतलब कि जल्दी रिएक्शन करवा दी। तो जो रिएक्शन जल्दी करवाता है विदाउट पार्टिसिपेटिंग टू रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट आपको कंफर्म होगा कैटलिस्ट किसे कहते हैं। ओके, सो अभी मोर्स ऑफ एग्जांपल अगर मैंने जैसे बताया कि यहाँ मैंने अपवर्ड एरो दिखाया होगा कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर। ओके, दिख रहा है आपको। तो ये जो फिजिकल स्टेट होते हैं अपवर्ड डाउनवर्ड एरो, तो मैं पहले आपको क्लियर करवा दूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले रहा हूँ, अगर मैंने लिया जैसे मैं CO2 लिया, मैंने CO2 फॉर्म हुआ मेरा, जैसे कि कार्बन प्लस O2, ये तो गैस ही है, बट मेरा कंपाउंड फॉर्म हुआ CO2। अगर CO2 फॉर्म हुआ और अपवर्ड एरो दिखा रहा है, तो ये क्या इंडिकेट करता है अपवर्ड एरो? कि आपको जो प्रोडक्ट मिला है, जो कंपाउंड मिलेगा, ये कौन सी स्टेट में होगा? गैसेस स्टेट में होगा। ये कौन सी स्टेट में होगा? गैसेस स्टेट में। कौन इंडिकेट करता है? अपवर्ड एरो। अगर किसी रिएक्शन के प्रोडक्ट के साइड में डाउनवर्ड एरो दिखाया होता है, तो ये क्या दिखाता है कि ये जो कंपाउंड मिला है आपको, एक तो सॉलिड होगा या प्रिसिपिटेट फॉर्म में होगा। प्रिसिपिटेट फॉर्म मीन्स सॉलिड फॉर्म में होगा। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन, जो फिजिकल स्टेट होते हैं यूज इन मोस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, वो मैं आपको बता दूँ। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस NaCl। ओके, सो NaCl जो साल्ट होता है आपका, वो कौन से फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है। प्लस नहीं बताऊंगा मैं, यहाँ पे प्लस H2O। तो H2O कौन से फॉर्म में होगा आपका? लिक्विड फॉर्म में। तो मैं Al लिखूंगा। ये क्या इंडिकेट करेगा? यस, ये इंडिकेट करेगा भाई आपका जो कंपोनेंट प्रेजेंस है, जो रिएक्टेंट है, वो सॉलिड फॉर्म में है। और L इंडिकेट करता है कि आपका जो नेक्स्ट वन कंपोनेंट है, वो आपका लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंस है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन जो मेरा फॉर्म होगा, वो होगा मेरा Na+Cl। ओके, सो ये मेरा होगा एक्यूअस फॉर्म में। एक्यूअस फॉर्म में क्यों? क्योंकि जिस केस में ये तो है वाटर के अंदर डिजोल्व हो रहा है साल्ट, बट जिस केस में सॉल्वेंट वाटर यूज होता है, वो कौन से फॉर्म में होते हैं? कंपोनेंट। अभी ये वाटर के अंदर डिजोल्व है, तो सॉल्वेंट क्या यूज हुआ है? वाटर। तो ये जो फॉर्म होगा, इनका कौन सा फॉर्म होगा? एक्यूअस फॉर्म में। तो EQ क्या दिखाएगा? एक्यूअस फॉर्म। ओके, अगर किसी कंपाउंड के अंदर नीचे G दिखाया जाता है, तो G इंडिकेट दिस
गैस स्टेट में प्रेजेंस होगा आपका कोई भी कंपाउंड अगर होता है तो। ये जो होती है फिजिकल स्टेट होती है, आपको रिमेंबर रखनी होगी कि भाई एस मीन्स सॉलिड, एल मीन्स लिक्विड, ओके, ए क्यू मतलब एक्यूएस, जी मीन्स गैस स्टेट, ओके। सो ये जो बेसिक चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज द जो होगी केमिकल रिएक्शंस होती है अपने, नेक्स्ट वन होगा आपका केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके। तो मैं यहीं पे बता दूं आपको कि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट यहाँ तक आपको अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज़ आप कमेंट सेशन में आपकी क्यूरीज सेंड कर सकते हो, ओके। सो यहीं पे रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ओके, बाय।